साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल क्रिएटिव एजुकेशन में। क्रिएटिव एजुकेशन आप सीख रहे थे नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति में पार्ट 1 आप जो कर चुके हैं। नंबर्स के बारे में आपने सीखा। उसके बाद आपने वेरियस टाइप्स ऑफ नंबर्स के बारे में सीखा। वेरियस टाइप्स ऑफ नंबर के बारे में आपने क्या क्या सीखा कि जैसे नेचुरल नंबर्स हैं, होल नंबर्स, इवन नंबर्स, ऑड नंबर, कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर्स। और पार्ट 2 में आप सीखेंगे कि पहला पार्ट 2 में आपने सीखेंगे को प्राइम नंबर्स, उसके बाद आप सीखेंगे रेशनल नंबर्स, उसके बाद आप सीखेंगे इरेशनल नंबर्स, उसके बाद आप सीखेंगे रियल नंबर। तो सारी संख्याओं का बिल्कुल बढ़िया से डिफिनीशन के साथ उसके एग्जांपल के साथ सीखेंगे आप सब। ठीक है। तो पहली हेडिंग है को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर्स, को प्राइम नंबर्स जिसको हिंदी में बोलते हैं सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या। प्यारे साथियों, बिल्कुल अच्छे से डिफिनीशन लिखेंगे और सीखेंगे उसको। दो संख्याएं आप लिखिएगा साथ साथ मेरे। दो संख्याएं जिनमें एक के अतिरिक्त एक के अतिरिक्त और कोई भी गुणनखंड ना हो, कोई भी गुणनखंड ना हो, सह अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। सह अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 2 और 3, 5 और 7, अर्थात इसमें एक चीज और आप सीख सकते हैं जो कॉमन हो सकती है। 2 और 3 का अगर आप एचसीएफ निकालेंगे, 2 और 3 का अगर आप एचसीएफ निकालिए तो इसका क्या होगा? एचसीएफ बराबर 1 होगा, एचसीएफ बराबर 1 होगा। यानी कि आप ऐसा भी कर सकते हैं, जो दो संख्या होगी उसका एचसीएफ क्या होगा? 1 होगा। वो सारी संख्याएं कौन सी संख्याएं होंगी? सहअभाज्य संख्याएं। आप बिल्कुल बढ़िया से लिखिए। एक बार और हम रिपीट कर देते हैं। को प्राइम नंबर्स सहअभाज्य संख्या, दो संख्याएं जिनमें एक के अतिरिक्त और कोई गुणनखंड ना हो, सहअभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे 2 और 3, 5 और 7। ठीक है। अभी को प्राइम के बाद आप सीखेंगे रेशनल नंबर्स। बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से अपन सब चलेंगे भाई, बढ़िया से लिखेंगे, सीखेंगे एक एक संख्या के बारे में, उसकी डिफिनीशन क्या होती है एग्जैक्टली। इसमें लिखिए आप ऐसी संख्याएं जिन्हें पी अपान क्यू के रूप में निरूपित किया जा सकता है।
किया जा सकता है और जहां P व Q दोनों क्या हो, पूर्णांक हो, दोनों पूर्णांक हो, दोनों पूर्णांक हो। यानी आप लिख सकते हो P अपान Q नॉट इक्वल टू 0, ये हमेशा रहना चाहिए, तभी आपकी परिमेय संख्या होंगी। ऐसी संख्याएं जिन्हें हम P अपान Q के रूप में निरूपित किया जा सकता है, जहां P और Q दोनों पूर्णांक हो और Q नॉट इक्वल टू 0, ये मस्ट होना चाहिए। जैसे जैसे आप लिखिए, जैसे 2/3 हो गया, 4/7 हो गया, ये 0 भी हो गया, ये 5 भी हो गया। 5 क्यों हो गया? 5 के नीचे आप 1 मान सकते हैं, ठीक है, लिख लीजिए आप। ठीक है, आगे चलते हैं। रेशनल नंबर आप सीख चुके हैं, उसके बाद अब आप सीखेंगे इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स, इरेशनल इसको बोलते हैं हिंदी में परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, इसको हिंदी में बोलते हैं अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। बिल्कुल जस्ट अपोजिट है। ऐसी संख्याएं जिन्हें P अपान Q के रूप में निरूपित किया जा सकता है, परिमेय संख्याएं कहलाती हैं, और ऐसी संख्याएं जिन्हें P अपान Q के रूप में निरूपित नहीं किया जा सकता, अपरिमेय संख्याएं कहलाती है। बिल्कुल सिंपल की परिभाषा है, सिंपल से आप लिखिए इसको। ऐसी संख्याएं, मेरे साथ साथ लिखिए, जिन्हें P अपान Q के रूप में निरूपित नहीं किया जा सकता है, निरूपित नहीं किया जा सकता है, अपरिमेय संख्या कहलाती है, अपरिमेय संख्याएं कहलाती है। जैसे जैसे इसमें हो जाएगा √2, √3, पाई भी हो जाएगा आपका। ये सारी संख्याएं क्या हैं? अपरिमेय संख्याएं। रेशनल नंबर्स आप अगर अंग्रेजी में आप सीखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं एनी नंबर्स which can be expressed in the form of P upon Q, where P and Q are integers and P upon Q not equal to 0 is a rational numbers। एग्जाम्पल में आप लिख सकते हैं 2/3, आप अपने अकॉर्डिंग भी लिख सकते हैं। इरेशनल में सेम एज इसका अपोजिट है, रेशनल नंबर्स का अपोजिट क्या है? इरेशनल नंबर्स है। आगे हम सीखेंगे रियल नंबर्स। आप नोट कर लीजिए एक स्टेप को, ठीक है दोस्त। सारी संख्याओं को बिल्कुल बढ़िया से सीखेंगे दोस्त। अब आपका बचा है रियल नंबर्स। रियल नंबर जिसको हिंदी में बोलते हैं
वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या काफी बार बच्चों से पूछा जाता है, वास्तविक संख्या क्या होती है। सोचने लगते हैं क्या होगी क्या होगी, ये नंबर्स वो नंबर्स। आज के बाद आपको सीखना नहीं है, बिल्कुल अच्छे से परिभाषा लिखनी है। लिखिए परिमेय संख्याएं तो परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। वास्तविक संख्या कहते हैं। अर्थात आप ये चीज लिख सकते हैं, अर्थात वास्तविक संख्या बराबर परिमेय संख्या प्लस अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या प्लस अपरिमेय संख्या, दोनों को अगर हम ऐड कर दें, दोनों को जोड़ दें, तो ये सारी संख्याएं क्या हो गई, वास्तविक संख्याएं हो गई, वास्तविक संख्याएं हो गई। जैसे आप लिख लीजिए, जैसे आप लिख लीजिए, जैसे में आप दोनों लिख सकते हैं, आप स्क्वायर रूट 2 भी लिख सकते हैं, आप पाई भी लिख सकते हैं, 2/3 भी लिख सकते हैं, 2/3, यानी कि परिमेय संख्या। 4/7 लिख सकते हैं, 0 भी लिख सकते हैं, 8 भी लिख सकते हैं, ETC। ये सारी संख्याएं क्या होंगी, रियल नंबर्स, वास्तविक संख्या। अब बढ़िया से परिभाषा को लिख लीजिए, इसके बाद लिखने के बाद आपको कहीं भी कंफ्यूजन नहीं रहेगी, बढ़िया से समझ लीजिए। ठीक है दोस्त, आगे चलते हैं। अब आपको बताएंगे पूरी संख्याओं का समराइज, कैसे एक संख्या दूसरे संख्या से रिलेट करती है, एक नंबर से यानी दूसरे नंबर से कैसे रिलेट करती है, उस चीज को हम समझेंगे। ठीक है दोस्त, आप कर चुके होंगे। अगर आपको पूरा बढ़िया से एकदम बढ़िया से समझ में आ रहा है, दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए, ताकि आपके दोस्त भी इस संख्याओं से छूटे नहीं, बिल्कुल अच्छे से कंप्लीट कर लें। अब हम सारी संख्याओं को ऐड करेंगे, एक दूसरे से रिलेट करेंगे। जैसे ये नंबर्स है, ये नंबर्स को हम बांटते हैं दो भाग में। पहला भाग है आपका रियल नंबर्स, पहला भाग है आपका रियल नंबर्स, दूसरा भाग है आपका इमेजिनरी नंबर्स। पहला भाग है, अगर नंबर्स को हम डिवाइड करेंगे तो दो पार्ट में डिवाइड होगा। पहला पार्ट होगा आपका रियल नंबर्स, दूसरा पार्ट होगा आपका इमेजिनरी नंबर्स, इमेजिनरी नंबर्स। अब फिर रियल नंबर्स को हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। ये दो पार्ट कौन कौन से होंगे, रेशनल नंबर्स और क्या होगा, इरेशनल नंबर्स। फिर रेशनल नंबर्स को हम दो
भाग में डिवाइड करेंगे, इधर लिखेंगे इंटीजर्स और इधर रहेगा फ्रैक्शन। फ्रैक्शंस। अब हम इंटीजर्स के जो पार्ट रहेंगे वो सारे पार्ट आ जाएंगे इंटीजर्स में। जो भी संख्या आपने पढ़ा है वो सारी संख्या क्या हो जाएगी। पहला आपने पढ़ा है नेचुरल नंबर्स, नेचुरल। फिर आपने पढ़ा होल नंबर्स, फिर आपने पढ़ा इवन नंबर्स, फिर आपने सीखा ऑड नंबर, फिर आपने सीखा प्राइम नंबर्स, फिर आपने सीखा को प्राइम नंबर्स, को प्राइम नंबर्स। नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर्स। एक संख्या और है आपकी कंपोजिट नंबर। यानी आपने सीखा ये नंबर्स को हमने कैसे रिलेट कर दिया। नंबर्स यानी दो प्रकार के रियल नंबर्स, इमेजिनरी नंबर्स। उसके बाद आपने सीखा रियल नंबर्स को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया, रेशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स। रेशनल को भी हमने दो प्रकार में फिर से दो पार्ट में डिवाइड किया, इंटीजर्स और फ्रैक्शंस। फिर ये इंटीजर्स के सारे पार्ट हैं जो आपने पार्ट 1 में पढ़ा है, नेचुरल नंबर्स के बारे में, होल नंबर्स के बारे में, इवन नंबर्स, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, को प्राइम, कंपोजिट, सारा कुछ आपने सीखा। तो संख्या पद्धति इंट्रोडक्शन में आज के लिए इतना ही था। आप चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, वीडियो को लाइक करिए और दोस्तों में शेयर करिए ताकि कोई भी आपका फ्रेंड, कोई भी दोस्त छूटने ना पाए। ठीक है दोस्त, आज के लिए इतना ही।